एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं या रोगों का जो पूर्व अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ज्योतिष के अनुसार। वैदिक ज्योतिष जो रहता है, वैदिक ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं या रोगों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए हमको मुख्य रूप से कुंडली का जो छठा, आठवां, 12 भाव और उनके स्वामियों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। रोगों की जब पहचान करना है तो इसका मुख्य नियम और जो सूत्र है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। रोग का जो निर्धारण करते हैं तो उसके लिए कुछ भावों को देखना पड़ता है, जैसे कि प्रथम भाव जो आपका लग्न है, आपका व्यक्तित्व है, ये आपका शरीर, संपूर्ण स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हैं प्रथम भाव से। तो लग्न और लग्नेश की जो स्थिति बनती है, लग्नेश मीन्स लग्न का जो स्वामी है, अगर ये कमजोर होने पर व्यक्ति जो है जल्दी बीमार पड़ता है। बात करेंगे छठे भाव के बारे में जो रोग भाव कहलाता है। यह मुख्य रूप से रोग, बीमारी और शत्रुओं का भाव है। इस भाव में बैठे पापी ग्रह या इस भाव के स्वामी की स्थिति से बीमारी का पता चलता है। आठवां भाव जो आयु का है वो गुप्त रोग का है। ये लंबी, पुरानी या रहस्यमय बीमारी है, जिसे हम क्रोनिक इलनेस कहते हैं, और दुर्घटनाओं को भी दर्शाता है। इसी तरह से 12वां भाव जो है वो अस्पताल का भाव है। यह बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने और खर्चों को दिखाता है। तो अब हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से ग्रहों के अनुसार होने वाले क्या मुख्य रोग हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंडली में जो भी ग्रह कमजोर होता है, नीच का होता है या पापी ग्रहों से पीड़ित होता है, तो वो अपने जो कारक तत्व है, अपने जो प्रॉपर्टीज है और उसके अनुसार रोग पैदा करता है। मान लो सूर्य पीड़ित है आपकी कुंडली में तो हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी और आंखों की समस्या, सिर दर्द और पित्त के जो विकार है वो हो सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा ग्रह अगर आपका कमजोर है तो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, फेफड़े और छाती के रोग, कफ और पानी से जनित बीमारियां हो सकती है। इसी तरह से अगर आप आगे मंगल ग्रह के बारे में बात करें, मंगल ग्रह अगर आपका पीड़ित है तो रक्त विकार, जो ब्लड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, दुर्घटना, सर्जरी, घाव और बवासीर होने की संभावनाएं रहती है। बुध ग्रह के कारण आपको त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम्स, नस या तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो है कि कमजोरी और गूंगापन या हकलाना के लक्षण आपको हो सकते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह आपका पीड़ित है तो लीवर की समस्याएं, मोटापा, डायबिटीज, मधुमेह और पेट के रोग हो सकते हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह गुप्त रोग देता है, मूत्र संबंधी समस्याएं देता है, किडनी और आंखों की कमजोरी देता है। शनि ग्रह जो है वो जोड़ों का दर्द, गठिया जो और लकवा, पैरों में चोट और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। राहु के कारण रहस्यमय या ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर पता न लगा पाए, जैसे कैंसर और अचानक होने वाले जो इन्फेक्शन है, वो सब राहु की देन है। केतु ग्रह के बात करें तो कीड़ों का काटना, त्वचा के इन्फेक्शन, मानसिक भ्रम और रीढ़ की हड्डी जो है से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि बीमारी कब और कैसे होती है। इसका समय का जो निर्धारण है, कोई बीमारी केवल योग होने से नहीं होती, वह तब उभरती है जब परिस्थितियां बनती है। इसमें दशा अंतर्दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। जब कुंडली में छठे भाव की, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की महादशा या अंतर्दशा आती है, तब बीमारी शुरू होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसी तरह से गोचर की बात करें तो जब शनि, राहु या केतु जैसे क्रूर ग्रह गोचर में आपके लग्न को, लग्नेश को या छठे भाव पर से गुजरते हैं तो श्वास
संबंधी परेशानियां होती है। बाधक ग्रह की बात करें तो हर लगने के लिए एक बाधक ग्रह होता है और उसकी दशा में भी अज्ञात बीमारियां जो रहती है वो परेशान करती है आपको। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि कुंडली केवल एक संभावित चेतावनी या शारीरिक टेंडेंसी दिखाती है। इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जाता। आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो सबसे पहले योग्य डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श लें और आवश्यक मेडिकल टेस्ट करवाएं। ज्योतिष उपाय भी आप कर सकते हैं, परंतु ये उनका उपयोग केवल आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सहायक के रूप में हम कर सकते हैं। इस तरह से कुंडली के अनुसार हमने जो जानने का प्रयत्न किया कि कैसे सटीक आकलन कर सकते हैं। जन्म पत्री के अनुसार किस तरह से छठे, आठवें, 12 भाव उनके स्वामियों की स्थिति से आकलन कर सकते हैं। जब इन भावों पर जैसे पापी ग्रह हैं, राहु, केतु या शनि बैठते हैं या कमजोर ग्रह दशाएं आती है तो बीमारी की जो संभावनाओं को बढ़ाता है। हमने ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार जो संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए, जब हमने पहले भी बात की कि क्या आपको अध्ययन करना है कुंडली में, उसमें हमें अध्ययन करने के लिए कुंडली के मुख्य रोग भाव जो है, जैसे छठा भाव, ये मुख्य रूप से बीमारी, रोग और शारीरिक कष्ट का भाव है। इस भाव में बैठे ग्रह या इसके स्वामी की स्थिति से पता चलता है कि आपको किस तरह के रोग परेशान कर सकते हैं। बात की थी हमने आठवें भाव के बारे में, ये गुप्त रोगों और लंबी बीमारियों को दर्शाता है। इसी तरह 12वां भाव जो ये अस्पताल के खर्चों को दिखाता है और शारीरिक कमजोरी और नींद आने की समस्याओं को दर्शाता है। इसी तरह से घरों के जो कारक तत्व हैं उसके अनुसार हमने बात की कि इनसे होने वाली जो बीमारी है, अगर ग्रह कमजोर हैं, दूषित हैं तो उससे जो जुड़ी बीमारी हो सकती है। मान लो सूर्य आपका पीड़ित है, दूषित है, तो कमजोर होने पर सूर्य के कमजोर होने पर हृदय रोग, हड्डियों की कमजोरी और आंखों की समस्या होती है। इसी तरह हमने बात की चंद्रमा के बारे में, अगर कमजोर होने पर मानसिक तनाव और डिप्रेशन और फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। मंगल ग्रह के बारे में हमने बात की कि अगर वो दूषित होने पर रक्तचाप, हाई बीपी, चोट या सर्जरी की नौबत आ सकती है। बुध ग्रह के बारे में हमने बोला कि अगर ये प्रभावित होता है तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। बृहस्पति पीड़ित होने पर मोटापा, लीवर की समस्या और डायबिटीज की आशंका होती है। शुक्र पीड़ित होने पर भी, कमजोर होने पर किडनी या हार्मोनल असंतुलन की समस्या होती है। शनि ग्रह के बारे में हमने बात की थी कि जोड़ों का दर्द, गठिया और पैरालिसिस जैसे धीमे और लेकिन पुराने रोग देता है। राहु और केतु ये अचानक आने वाली परेशानियां और ऐसे दुर्लभ रोग देते हैं जिनकी मेडिकल जांच में जल्दी पहचान नहीं हो पाती है। हमने बात की कब होता है और रोग का समय। तो कुंडली में रोग की संभावना तब सबसे ज्यादा होती है जब दशा, अंतर्दशा, बीमारी देने वाले ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। गोचर में वर्तमान में जो गोचर करते हुए पापी ग्रह कुंडली के रोग भाव से गुजरते हैं तो ये परेशानियां आ सकती है। आज ज्योतिषी गणनाएं केवल पूर्व आकलन या संभावित जोखिम या का संकेत देने के लिए होती है। यदि आपको कोई भी शारीरिक लक्षण या बीमारी महसूस होती है तो किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करके अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाएं। किसी स्वास्थ्य समस्या से में चिकित्सा को ही प्राथमिकता देना चाहिए। इस तरह एक बहुत सरल तरीके से जानने का हमने प्रयत्न किया कि अपनी कुंडली जो है वो किस तरह से आपको, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो हमने चर्चा की कि कुंडली के माध्यम से भविष्य में जो होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का कैसे आकलन किया जा सकता है और उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, इसकी समुचित जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। और ये
चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।